हेलो एंड वेलकम टू मेनेस एंड द मॉन्क। और बहुत दिन के बाद थोड़ा टाइम निकाल के वी हैव मोहक विद अस। भाई हाउ आर यू डूइंग? क्या हाल चाल है तेरे? सब सही चल रहा था, फिर यूरोज आ गया। सब सही चल रहा था, फिर यूरोज आ गया, और उसके बाद अब जो सही चल रहा था वो भी सही नहीं चल रहा है, और जो गलत चल रहा था वो तो गलत चल ही रहा है। मेरा ना एक दोस्त है मोहक, मैं ये तेरे को रियल इंसिडेंट बता रहा हूँ कल रात का। हाँ, तो कल रात में जब मतलब मैं उसके साथ ही देख रहा था पोर्चुगल वाला मैच। तो वो भी मतलब वो एक्चुअली मैन यूनाइटेड फैन है उसका। मतलब रियल मैड्रिड से कोई लेना देना है नहीं। हाँ, हाँ, ठीक है, हाँ, और क्रिकेट बहुत देखता है। तो हाँ। बैठा था मेरे साथ और रात को हम लोग कॉफी पी रहे थे। बोलता है कि यार देख, 19 नवंबर का घाव ना मेरा बहुत अभी 3-4 एक हफ्ते पहले भरा था। और हम्म। साला इसने फिर से उसमें छुरा मार के ऐसे करके निकाल के छोड़ दिया दुनिया के सामने। वैसा लग रहा है। बट ब्रो, मैं तेरे से एक चीज बोलना चाहता हूँ। देख, मैं थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देता हूँ एंड हाँ, यू हाँ। विल आई वांट टू लिसन टू यू। हम्म। मैं लिवरपूल फैन हूँ। मुझे हाँ। ना मैनचेस्टर यूनाइटेड से, ना रियल मैड्रिड से, ना रोनाल्डो से कोई लेना देना हम्म। है नहीं। हाँ, हाँ, हाँ। आई फील बैड सीइंग रोनाल्डो लाइक दिस। So I'll ask you a question. Do you think it is time for him to take a back seat? ही शुड हैव रिटायर्ड, मतलब ही शुड रिटायर, अच्छा। मतलब ही शुड हैव रिटायर्ड वाला तो मैं नहीं चलो बोल सकता अभी, बिकॉज दैट्स हिज पर्सनल एम्बिशन. But now हाँ। he should retire, and this might not go very well with most of the Ronaldo fans because they just want to see him play. But जो हैं इस सोच वाले कि जिनको लगता है कि उसको अभी कंटिन्यू करना चाहिए, मेरा बस उनसे एक सवाल है. आप फुटबॉल देखो, वो क्या कर पा रहे हैं, कितना कर पा रहे हैं, और किस कैपेसिटी में कर पा रहे हैं. आपको हम्म। लगता है कि यहाँ पर आपकी जो एम्बिशन है कि वो 2026 तक खेलें, और आपको लगता हम्म। है कि इस फुटबॉल के साथ वो 2026 का वर्ल्ड कप जीत पाएंगे? बस इतना सा क्वेश्चन है मेरा. कल रात में ही नहीं, इस पूरे टूर्नामेंट में जिस तरीके से रोनाल्डो खेले हैं और जिस तरीके से रोनाल्डो को खिलाया गया है, ये एक क्लियर इंडिकेशन है कि एक खिलाड़ी को अपना वक्त पता होना चाहिए कि उसको कब सही टाइम पे यू नो कॉल करनी है, कॉल लेनी है कि उसको रिटायर होना है. रॉबर्ट, मैंने अपनी सुबह वाली वीडियो में भी ये चीज बोली थी, मैं वापस ये चीज बोलूंगा. जिस तरीके से रोनाल्डो को इस पूरे यूरोज में फ्रेम किया गया है, वो सबके सामने है. क्योंकि एक खिलाड़ी है जिसको ना सर्विस मिल रही है, ना जो अपने एंड से कुछ कर पा रहा है, वो कैसे हर मैच में 90 मिनट खेल रहा है और 120 मिनट खेल रहा है. इट वॉज पेनफुल टू वॉच हिम ऑन द फील्ड, मैं ये बोलना या। चाहूंगा. यस। यस। ब्रो, मैं पता है, एक चीज और मैं बोलना चाहता हूँ। मेरे को ऐसा लगता है ना कि खास करके जो मैनेजरियल अपॉइंटमेंट की, एंड आई लेट मी नो व्हाट यू थिंक। रोबर्टो मार्टिनेज ना, फॉरगेट उसने बेल्जियम के साथ क्या किया, उनकी गोल्डन जनरेशन खराब की और वो सारी चीजें तो हैं ही। वो तो मैं फुटबॉलिंग एबिलिटी की बात भी उतनी नहीं कर रहा हूँ। मेरे को ऐसा लगता है ना, रोनाल्डो नीड समबडी हु इज, अब ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बिगर देन हिम, बट एटलीस्ट समबडी हु इज बिग टू सिट हिम डाउन। लाइक मे बी अगर मोरिनियो पोर्चुगल का कोच होता ना, तो वो बिठा के उसको बोल सकता था कि सुन भाई, तू हर मैच स्टार्ट नहीं करेगा। तेरे को कुछ मैचेस होंगे जहां पे मैं थोड़ा अर्ली सब्स्टिट्यूशन करूंगा, एंड देयर विल बी गेम्स वेयर यू विल नॉट बी द मेन मैन। एक तो ये जो न्यूज फैल गई है रोनाल्डो के बारे में कि वो मेन मैन वाला रोल नहीं, जो मेन मैन वाला रोल है वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। डू यू अग्री विद दैट, एंड डू यू अग्री विद द सेंटिमेंट दे नीडेड अ बिगर पर्सनालिटी देन रोबर्टो मार्टिनेज? क्योंकि ये चीज तो बहुत क्लियर है कि रोबर्टो मार्टिनेज इज द बैड चॉइस इट वॉज ऑलवेज फुटबॉलिंग गोइंग टू वाइज। बी अ बैड चॉइस, इट वॉज ऑलवेज गोइंग टू बी अ बैड चॉइस. ये तो मैंने जब जिस दिन अनाउंस हुआ था उसी दिन मैंने ये चीज बोली भी थी अपने लाइव पे भी, अपने वीडियो पे भी, कि हाँ, यू आर नॉट अपॉइंटिंग अ मैनेजर, यू आर अपॉइंटिंग अ पपेट. यू एंड अब वही। मैं आपको एक चीज और समझाने की कोशिश करता हूँ. पता है क्या, रॉबर्टो मार्टिनेज को पता था कि वो आपके पोर्चुगल की टीम के साथ यूरोज नहीं जीतने वाला, क्योंकि उसके अंदर वो है नहीं कैपेबिलिटी. उसने जाते जाते क्या किया, उसने रोनाल्डो का पूरा जो पोर्चुगल का एक आप बोलोगे जो एंटायर लेगेसी रही है उसकी, हम्म। उसको टार्निश किया जानबूझ के. हम्म। एग्जाम्पल देता हूं मैं. यूरोज का पहला मैच 90 मिनट खिलाया, यूरोज का दूसरा मैच 90 मिनट खिलाया. वो दो मैच जीतने के बाद यहाँ पर क्वालिफिकेशन सिक्योर हो गया था. तीसरे मैच में जाते में बर्नार्डो वॉज ऑन द बेंच, ब्रूनो वॉज ऑन द बेंच, पूरी डिफेंस लाइन वॉज ऑन द बेंच. सिर्फ डियोगो कोस्टा और रोनाल्डो स्टार्ट कर रहे थे उस मैच में. हम्म। क्यों कर रहा था जिसकी कोई रोनाल्डो जरूरत स्टार्ट? नहीं, जिसकी कोई क्यों कर जरूरत नहीं थी। क्यों कर रहा था रोनाल्डो स्टार्ट?
आपने 65-70 मिनट तक उसको खिलाया, बिना किसी सप्लाई के, बिना किसी लिंकअप के, कोई डिलीवरीज नहीं डाली उसके लिए, और जैसे ही रोनाल्डो सब्स्टिट्यूट आउट होके गया है, गोंचालो रेमोस आया है, क्रॉसेस आने शुरू हो गए बॉक्स के अंदर। उसके बाद आपने स्लोवेनिया वाले मैच में यहाँ पर रोनाल्डो को 120 मिनट खिलाए। अब आप मुझे ये बताओ, लोग बोलेंगे कि यार ही इज 39, बट देन ऑल्सो ही हैज स्कोर्ड दीज मेनी गोल्स इन सऊदी प्रो लीग। सऊदी प्रो लीग के स्टैंडर्ड को आप यहाँ पे यूरोपियन कंपटीशन के स्टैंडर्ड से कैसे कंपेयर कर सकते हो? एक बंदा है जो आप बोलोगे पिछले 10 दिन में यहाँ पर 90 मिनट के 2 मैचेस खेल चुका है, एक 120 मिनट का मैच खेल चुका है, एक 70 मिनट का मैच खेल चुका है। अगले मैच में आके भी उसने कैसे 120 मिनट कंप्लीट किए, कोई मुझे ये समझाए, विदाउट एनी इन्वॉल्वमेंट इन द बिल्डअप प्ले, विदाउट एनी इन्वॉल्वमेंट इन दी आप बोलोगे अटैकिंग फ्रंट, किसी भी तौर पे। तो ये पूरा जो चक्कर है वो पूरा रोनाल्डो को, क्योंकि आपने क्या किया, आपने सांप भी मार दिया और आपने लाठी भी नहीं टूटने दी कि देखो मैंने तो रोनाल्डो को पूरा गेम टाइम दिया, रोनाल्डो ही कुछ नहीं कर पाया तो उसमें मेरी क्या गलती है? और वो सबके सामने है, क्योंकि मीडिया तो फ्रेम कर ही रही है रोनाल्डो को कि भाई नॉकआउट्स में गोल नहीं है इस साल, पूरे कंपटीशन में कोई गोल नहीं है, एक असिस्ट आया बस ब्रूनो के लिए, एंड आई बिलीव ही शुड हैव स्कोर्ड दैट गोल, एटलीस्ट ही वुड हैव तो समथिंग थोड़ा टू चीयर फॉर इट। तो थोड़ा एक थोड़ा मतलब हाँ, मंकी ऑफ द बैक एग्जैक्टली वाला सिचुएशन होगा। एग्जैक्टली। यार मीडिया का क्वेश्चन तो है मेरे दिमाग में, लेकिन उसके पहले मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ। एक चीज जो रोनाल्डो के बारे में बोली जा रही है, एंड दिस इज अ जेन्युइन क्वेश्चन आई हैव, क्योंकि मैंने तेरे से बोला ना कि somebody who will sit him down and say कि भाई तू हर मैच में स्टार्ट नहीं करेगा, तेरे को मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा, वो सारा जो सवाल है, एक जो नैरेटिव है मीडिया में कि अगर कोई मैनेजर उसको ऐसा बोलता है कि मैं आपको ड्रॉप करूंगा या मैं आपको अर्ली सब्स्टिट्यूशन करूंगा, उस तरह की चीजें, वो चीज रोनाल्डो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। अपेरेंट इसमें एग्जाम्पल के तौर पे जैसे सैंटोस वाला जो बोला जाता है कि उसकी फैमिली इन्वॉल्व हो गई थी, या इवन ओले का बोला टेनहैग जाता वाला है आप कि दे सकते हो, टेनहैग वाला भी आप ले सकते हो। टेनहैग, हाँ टेनहैग वाला, ओले वाला, कि उसने बोला था मैं एक्सेप्ट करूंगा, बट फिर जब उसको बेंच पे बिठाया तो ही वाज नॉट रेडी विथ इट। डोंट यू थिंक इट्स ओके, आई विल नॉट आस्क यू अ लोडेड क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक? मेरे को ऐसा लगता है थोड़ा इस चीज को बढ़ा चढ़ा के बोला जा रहा है। निधि भैया देखो, वी हैव सीन ग्रेट प्लेयर्स नॉट एक्सेप्टिंग दैट देयर टाइम इज अप, यू नो वी हैव सीन दिस इन द पास्ट, एब्सोल्युटली, नॉट जस्ट इन फुटबॉल, एब्सोल्युटली। इन एवरी स्पोर्ट हमने देख रखा है ये कि, और स्पेशली जो बड़े फिगर्स होते हैं ना, उनको थोड़ा सा ये चीज एक्सेप्ट करने में और प्रॉब्लम होती है कि दे आर नॉट एट द सेम लेवल वंस दे यूज्ड टू बी एट। इस टीम के साथ अगर मोरिनियो होता, ये टीम फाइनल खेलती, मैं ये चीज आज भी, मैंने कल भी ये चीज बोली थी लाइव पे जब हम एलिमिनेट हो गए थे, मैं आज भी ये चीज बोलता हूं, सुन रहा था। अगर मोरिनियो के पास ये टीम होती, मोरिनियो इस टीम को फाइनल लेके जाता पक्का, क्योंकि इस टीम में टैलेंट है लेकिन इस टीम में डिसिप्लिन नहीं है, और मोरिनियो डिसिप्लिन लेके आता है टीम के अंदर, और उसको फर्क नहीं पड़ता आप रोनाल्डो हो। उसने रियल मैड्रिड के कैप्टन कैसियास को बेंच पे डाल दिया था, जबकि कैसियास वाज द पोस्टर बॉय, कैसियास वाज फैन फेवरेट, स्पेन के साथ वर्ल्ड कप जिताया, 2 यूरोस जिता दिया बतौर कैप्टन, तो ही हैड एवरीथिंग अंडर हिज पाम, बट आप बोलोगे यहां पर उसने उसको बेंच पे डाल दिया। सेम कैन बी सेड अबाउट रोनाल्डो, दिस टीम नीडेड मोरिनियोज पावर, जो रोनाल्डो को ये चीज रियलाइज करवाता कि इफ यू वांट टू विन ट्रॉफीज, इफ यू वांट टू विन यूरोज, सेंटर स्टेज नहीं दे सकता मैं तुम्हें पूरे टाइम, तुम्हें करेक्ट। लाइमलाइट चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन सेंटर स्टेज तुम्हें हर मैच में नहीं मिलेगी। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं कल का, सिर्फ कल का नहीं, इस पूरे यूरोस का, हर एक फ्री किक एक्सेप्ट फॉर वन फ्री किक रोनाल्डो ने ली, जो कल सिर्फ एक फ्री किक थी जो ब्रूनो ने ली, उसके अलावा हर एक फ्री किक रोनाल्डो ने ली। कल मैच में एक मोमेंट करेक्ट। था जब यहां पर एक्सट्रीम राइट फ्लैंक पे आपको फ्री किक मिली हाँ, थी, वो एंगल बर्नार्डो सिल्वा का था, हाँ। क्योंकि कोई भी प्लेयर होगा जो अगर इतना एक्सट्रीम आपके राइट कॉर्नर से फ्री किक ले रहा है तो आप लेफ्ट फुटेड प्लेयर चूज करोगे, रोनाल्डो वेंट फॉर इट, करेक्ट। इट वाज नॉट हिज एंगल, he was so desperate to break the duck, he was so desperate to prove a point that I am not holding the team back, क्योंकि यही अभी कॉन्वर्जेशन का पॉइंट है, इज करेक्ट, रोनाल्डो एग्जैक्टली। होल्डिंग द टीम बैक, एंड वो डेस्परेशन ना उसके गेम पे दिख रही है, और वो पूरे पोर्चुगल के आप बोलोगे यहाँ पर टीम प्ले पे इफेक्ट डाल रही है, और वो चीज रोनाल्डो को एक्सेप्ट करने में बहुत दिक्कत हो रही है। देखो मैंने कल भी ये चीज बोली थी, यूरोपियन कॉम्पिटिशन हैज टू बी हिज लास्ट कॉम्पिटिशन, he should enjoy his football till the time he wants to in Saudi Pro League. फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे हिसाब से सबसे गलत डिसीजन उसका था, अगर उसको इंटरनेशनल करियर अपना कंटिन्यू करना था, he should have never left Europe, he should have never आई left एग्री, Europe.
पे कट वगैरह लेके भी ही शुड हैव मे बी। आपने चैंपियंस लीग के चक्कर में यूनाइटेड छोड़ी, लेकिन आप गए सऊदी प्रो लीग, वहां पर भी आप गोल स्कोर कर रहे हो, लेकिन आप ये देखो कि किन प्लेयर्स के अराउंड खेल रहे हो आप, और उन प्लेयर्स के अराउंड खेलने के बाद आप बोलोगे कि वहां पर रूबन नेवेस खेल रहे हैं, मित्रोविच खेल रहे हैं, मिलिंकोविच साविच खेल रहे हैं, बट वो सिर्फ एक टीम में, अल हिलाल, और उस टीम को आप बीट नहीं कर पा रहे, उस टीम के अगेंस्ट आप लीग नहीं जीत पा रहे। तो वो भी आपको कॉन्टेक्स्ट में लेना पड़ेगा कि गोल स्कोर करना सब कुछ नहीं होता, अल्टीमेटली सीजन के एंड में फिर आप ये भी देखते हो ना कि आप जहां थे आप उससे आगे कितना बढ़ गए। और रोनाल्डो की फुटबॉल सऊदी प्रो लीग के स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत ऊपर है, लेकिन क्योंकि वो उन प्लेयर्स के अराउंड खेल रहा है, तो उसका जो यूरोपियन कंपटीशन में स्टैंडर्ड है वो सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हो गया है। और वो सबसे बड़ा इशू रहा है। रोनाल्डो को अगर दिमाग में था कि मुझे वर्ल्ड कप 2026 तक कंटिन्यू करना है, उसको स्पोर्टिंग ले लेनी चाहिए थी, उसको कोई और क्लब लेना चाहिए था, विद और विदाउट चैंपियंस लीग, एटलीस्ट ही वुड हैव बीन एबल टू स्टे, हाँ, यूरो अराउंड के उसमें यूरोपियन, कंटेंशन में, अराउंड एग्जैक्टली। यूरोप। हाँ, वो चीज अब देखो, आपने इतनी फुटबॉल देख रखी है, हमने देख रखी है, कमेंट में भी हर किसी ने कम से कम 4 साल की फुटबॉल तो देखी होगी, उसको भी इतनी बेसिक नॉलेज होगी कि हम अगर अपनी स्कूल टीम के साथ कहीं खेलने जाते हैं, और अगर स्कूल की टीम आपके आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही कंपटीशन कर रही है, हो सकता है आप उस डिस्ट्रिक्ट लेवल टीम के बेस्ट प्लेयर बन जाओ, लेकिन वही टीम के साथ जब आप नेशनल खेलने जाओगे, तब आप नहीं होगे बेस्ट, क्योंकि अब आपका जो कंपटीशन लेवल है वो राइज कर गया है। एक छोटे से पॉट में आप अगर तैर रहे हो मछली, तो वो उतने, उसको उस तालाब के बारे में सब कुछ पता होगा, उस पॉट के बारे में सब कुछ पता होगा, लेकिन अगर आप लेकिन उसको उसका समंदर में डाल दोगे, तो फिर उसको नहीं पता है कि उसको कहां जाना है, क्या सरकमफेरेंस है आपके उस बेसिकली उस स्ट्रक्चर का, हाँ, जो भी चीज है वो वही चीज हो रही है अभी सारे प्लेयर्स के साथ, और स्पेशली विद रोनाल्डो। तो बिकॉज एट द एज ऑफ 39 यू कांट बी द रोनाल्डो ऑफ 34 35, लिमिटेशंस हैं वो आपके तो गेम में। यार, वो तो मतलब आई हैव बीन वाचिंग योर कंटेंट एंड मतलब जेन्युइन जो ये है, अपार्ट फ्रॉम कि एक जो विश होती है लोगों की रोनाल्डो कंटिन्यू करे। देखो यार, हर किसी की बॉडी एक टाइम पे गिव मेरी अप नहीं करती है, है। मेरी नहीं है, सही हाँ, नहीं, बताऊं तो नहीं दिव्या। नहीं, नहीं, वही बोल रहा हूँ, तुम्हारा तो मैंने कंटेंट देखा है, बट अपार्ट फ्रॉम जो इमोशनल एंगल है कि रोनाल्डो शुड हम्म, ऑलवेज कंटिन्यू, तूने तूने भी यही बोला है कि यार उसको सपोर्ट, कोई कोई मैचेस में सपोर्टिंग रोल प्ले करना पड़ेगा, और उसमें कोई गलत नहीं है। कोई कोई मैचेस में आप खिलाओ जोटा को अप फ्रंट, व्हाट इज द प्रॉब्लम? जैसे ये वाला जो मैच था, जो जो लास्ट वाला मैच था, इसमें तूने बोला कि तो खिलाते उसमें जोटा को, खिलाते उसमें दूसरे प्लेयर्स को। कल वो तो अलग ही आई सीजन है कि लॉस्ट कल के माई मैच। माइंड, आई लॉस्ट माई हाँ, माइंड जब मथाइस नूनेज आ रहा है, जोटा बेंच बैठा हुआ है, मैं कह रहा हूँ पेनल्टीज आ रही है, क्या कर रहा है भाई तू क्या कर रहा है। उसकी स्ट्रैटेजी थी कि पेनल्टी में लेके जाना, और कोस्टा के कॉन्फिडेंस पे आई थिंक ही वाज, वो वो हाँ, उसका गेम उसी पे प्लान था खेला है, उसी पे कि खेला है वो। कोस्टा का कॉन्फिडेंस हाई है तो शायद वो जिता दे। मेरे को एक और क्वेश्चन पूछना है अबाउट द मीडिया हंट। ब्रो, आई थिंक वन ऑफ द थिंग्स इज, आई फील दैट रोनाल्डो, एक मैंने बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन हम लोग के चैनल पे हुआ था इसके बारे में, एंड आई हम्म, वांटेड अ रोनाल्डो फैन का ओपिनियन ऑन दिस। हम्म, मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो बीबीसी ने जो किया, हालांकि बाय द वे दिस इज नॉट न्यू बाय बीबीसी, या दे हैव डन इट इन द पास्ट। उनकी हिस्ट्री रही है, ये जो मीडिया नैरेटिव चल रहा है रोनाल्डो के अगेंस्ट, हम्म, 100% अनफेयर, बट आई ऑल्सो फील कि इट इज अ प्रोडक्ट कि आज सोशल मीडिया कैसा हो गया है। जो आपके ये जो चीजें डाल रही हैं, जो ये जो चीजें डालते हैं मिस्टियानो पर, जो भी लिखा उसने, व्हाट डू यू थिंक दैट गाय इज नॉट कंज्यूमिंग रील्स का कंटेंट एंड एवरीथिंग? तो दे आर वेरी मीडिया के स्मार्ट। बारे में हाँ, देखो क्या बोलना है मीडिया, आई थिंक उसको, यार कल से मैंने, एक्सेप्ट फॉर फैंस, मैंने एक मीडिया आउटलेट से आई हैव नॉट हर्ड रेड अ सिंगल रिपोर्ट टॉकिंग अबाउट द पोर्चुगीज मैनेजर। यू विल नॉट, डू यू थिंक? हाँ, यू विल नॉट, एज आई सेड, यार, मैंने क्या बोला आपको कि बहुत अच्छे से फ्रेम किया गया इस पूरे उसको, वो यूरोस को हम्म, रोनाल्डो के अगेंस्ट, और वही चीज हो रही है। और देखो, जब वर्ल्ड कप से भी एलिमिनेट हुए थे ये, द टॉकिंग हम्म, पॉइंट वाज रोनाल्डो, जबकि रोनाल्डो ने स्टार्ट भी नहीं किया था वो मैच, ही केम एज अ सब्स्टिट्यूट। जब मोरक्को सब्स्टिट्यूट, के यस। अगेंस्ट जब मोरक्को के अगेंस्ट ही हार के बाहर हुए थे वर्ल्ड कप में, तब भी सबने हम्म, रोनाल्डो को टारगेट किया था कि क्लच प्लेयर, वेयर वाज योर क्लच प्लेयर। कल भी यही चीज हम्म, हुई है, और कल पता है कल इसलिए और हुआ नहीं दिव्या, क्योंकि बैक टू बैक 2 गेम्स 120 मिनट तक गए हैं, एंड देयर करेक्ट, वाज एग्जैक्टली। 2 बैक टू बैक गेम्स आपके 120 मिनट तक गए हैं, और उसमें रोनाल्डो के पास कल एक अपॉर्चुनिटी थी गेम को जीतने की, जब वो एक जीतने की। चांस आया था,
एंड पूरे गेम का इकलौता वो चांस था, अगर आप दोनों टीम्स के चांसेस मिलाओगे ना तो सबसे बेस्ट हाँ चांस वही था। ये सबसे बेस्ट चांस वही था कि कामाविंगा के पास चांस आया, मानता हूं मैं, बट वो डिफिकल्ट था क्योंकि कीपर क्लोजिंग कर रहा था उसके ऊपर वहां पर, तो ही हैड टू टेक दैट शॉट अर्ली। रोनाल्डो वाला आप बोलोगे प्लेयर के पीछे से आ गए थे आगे रोनाल्डो, उनको बस प्लेस करनी थी, उन्होंने स्कफ कर दी बॉल। मीडिया विल ऑलवेज गो आफ्टर द बिगर फिश। Why would they want to fry a smaller fish when they can get the best meal out of the bigger fish? तो उन्होंने, उनको पता है कि रोनाल्डो से एंगेजमेंट आएगी। और जो आपने बोला रील्स का कंटेंट, मीडिया बहुत स्मार्ट है, मीडिया मीडिया बहुत स्मार्ट है। आपने जो उस दिन किया है आपको पता था, भले ही नेगेटिव अटेंशन मिलेगी लेकिन अटेंशन मिलेगी, क्योंकि ऑल दे आज केयर तक अबाउट बात हो इज, रही है, हाँ, आज तक बात हो रही है। ऑल दे केयर अबाउट इज इंटरेक्शन। अब आप देखो, आपके प्लेटनबर्ग वगैरह जो ये आर्टिकल्स लिखते हैं ये, ठीक है ना, हम्म हमारे प्लेयर्स के रिगार्डिंग, उस पे उनको नेगेटिव आर्टिकल्स पे ज्यादा क्लिक्स मिलते हैं, तो उनको पता है उनको क्या करना है। और रोनाल्डो के अगेंस्ट आप जितना पॉजिटिव लिखोगे उस पर क्लिक्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो सिर्फ रोनाल्डो फैंस कंज्यूम करेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पर हम्म नेगेटिव लिखोगे तो रोनाल्डो फैंस का भी तो सब रिएक्शन आएगा, और जो नहीं पसंद करते हैं उनका भी रिएक्शन आएगा। तो दैट वाज अ वेरी वेल प्लांटेड सीड जो बीबीसी ने उस दिन प्लांट की, एंड द एंटायर वर्ल्ड इरप्टेड। कुछ लोग उसके फेवर में थे कि भाई ये किया है क्योंकि पेनल्टी मिस कर दी, कुछ लोग उसके अगेंस्ट में थे। नो, अब आप यही देखो कि पोर्चुगल का ये स्क्वाड पहले मैच से लेकर एंड मैच तक कभी मोमेंटम में दिखाई नहीं है। और जहां पर आपको कॉल आउट करना चाहिए कल की परफॉर्मेंस के लिए नूनो मेंडेस को, ही वाज वेरी बैड, वेरी बैड, वो बहुत गंदा खेला है कल। यू हैव टू कॉल आउट यहाँ पर बर्नार्डो ब्रूनो सिल्वा। फर्नांडेज, बर्नार्डो सिल्वा, you know the rest of the players, but you will not call them out, you will call Ronaldo, जबकि उसको तो बेचारे को सप्लाई मिली भी नहीं है। And even I agree he was at fault, he should have taken a call कि मुझसे नहीं हो रहा, मैं नहीं हेल्प कर पा रहा टीम को, सब्स्टिट्यूट मी आउट। बट वहां पे वो ईगो भी आता है थोड़ा सा, और वो एक हम्म अपना अपनी प्राइड भी आती है कि यार आई हैव डन दिस इन द पास्ट, आई कैन स्टिल डू इट। बट ही वाज नॉट एबल टू डू इट थ्रू आउट द कैंपेन, एंड दैट इज व्हाई मीडिया हंट इज ऑन। और ये चलेगी निधि भैया, अगर रोनाल्डो ने इस कंपटीशन के बाद भी कंटिन्यू किया, दिस इज गोइंग टू इंक्रीज एंड टू द नेक्स्ट लेवल। मेरे को बस हाँ मतलब मैं ये मीडिया वाले एंगल पे मैं एक ही चीज बोलना चाहता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है ना कि इट इज लाइक रोनाल्डो को अपने मतलब इट फील्स बैड बिकॉज एक मुझे ऐसा लगता है ऐसा नैरेटिव सेट किया जा रहा है बिफोर ही इवन सेट्स ऑन द मतलब वो मैच स्टार्ट भी करता है। एंड मेरे को तो कोई रोनाल्डो से ऐसा कोई आई हैव नेवर बीन अ आई हैव ऑलवेज एडमायर्ड द प्लेयर बट आई हैव नेवर बीन अ हाँ फैन। हाँ हाँ तो हाँ। ये तो मुझे भी दिख रहा है कि भाई आप एक हम्म, नैरेटिव सेट कर रहे हो उसके अगेंस्ट। एंड ये आई डोंट नो हाउ इट प्लेज आउट इन द फ्यूचर। तेरे को क्या लगता है नाउ रोनाल्डो देख एक चीज तो रोबर्टो मार्टिनेज ने बोली कि विल रोनाल्डो रिटायर फ्रॉम फुटबॉल, उसने बोला नो। बट व्हाट डू यू थिंक फ्यूचर क्या है? आई थिंक द बेस्ट फ्यूचर, आई थिंक नंबर वन उनको मैनेजर बदलना पड़ेगा एंड हम्म, रोनाल्डो का रोल चेंज करना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। एंड आई हम्म, थिंक somebody like Ronaldo maybe take some time to accept it, but eventually, you know, he is also a player, he's seen कि लुइस फिगो का भी टाइम खत्म हुआ। तेरे हिसाब से रोनाल्डो का फ्यूचर क्या है? लास्ट क्वेश्चन एंड देन वील एंड इट। retirement from the Portugal national team. he should not he यू should थिंक? not he should not continue, मतलब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, just to preserve his legacy as a Portuguese player for on the international setup. He can play as long as he wants to at the club level, but now is the time he has to take a call, because this is only going to hamper his legacy, and यहाँ पर he from his end is hampering the growth of Portuguese football as well. He took Portugal to the next level. For the last 18 years, हाँ Portugal is कोई नहीं known था। because of Ronaldo. But now you have got enough players. ये आपकी बेस्ट जनरेशन है फुटबॉलिंग हिस्ट्री की। अब आपको यहाँ पर उस चीज को, अपना जो अप्रोच है उसको बदलना पड़ेगा। मेरे हिसाब से रिटायरमेंट इज द परफेक्ट कॉल फॉर हिम, कंसिडरिंग जो हुआ है अभी। इस यूरोज में ही नहीं, इससे पहले भी जो हमने देखा है। और अब आपकी फुटबॉल भी उस लेवल की नहीं है। वर्ल्ड कप आप खेलना चाहते हो, अगर खेलना चाहते हो, इफ यू डोंट वांट टू रिटायर, then you have to accept the bench role. You cannot start. As simple as that. As much as I love Ronaldo, but अंधों की तरह बैक करना भी बेवकूफ़ी होती है किसी भी चीज़ को, किसी भी इंसान को। एक प्लेयर का
सिलेक्शन उसकी मेरिट पे बेस्ड होता है, राइट? चाहे आप किसी भी प्लेयर की बात करो, आप मतलब पुराने से पुराने प्लेयर्स उठाकर देखो, सब ने यहाँ पर अपनी मेरिट पे पोजीशन लूज की है, जितने भी प्लेयर्स रहे, चाहे क्रिकेट हो, चाहे फुटबॉल हो, चाहे जो भी स्पोर्ट हो आप। तो यहाँ पर मेरिट के हिसाब से अभी इस वक्त पे अगर मैं देखूं, सऊदी प्रो लीग के स्टैट्स आपके यूरोप में काम नहीं करने वाले, लोग चाहे जितना भी उस चीज पे बोलें, वही वेरी एरिया है। वेरी डिफिकल्ट। मैं एक चीज बोलूं, दिस इज ऑल्सो इमोशनल फ्रॉम बोथ साइड्स, कि मतलब अगर आप रोनाल्डो हाँ, के कैंप में हो, अगर आप उसके फैन बेस में हो, तो आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो, बट इक्वली इट इज ऑल्सो इमोशनल, बिकॉज नेगेटिव इमोशन भी एक चीज होती है कि आप सारा का सारा ब्लेम भी उसी के ऊपर डाल देते हो, बिकॉज यू फील एक और इमोशनली। चीज है निधि भैया, कि हाँ कभी कभी क्या होता है ना, आप जिस हाँ चीज को देर तक पकड़ के रखते हो ना, जैसे कभी कभी क्या हाँ होता है कि, एक एग्जांपल देता हूँ, आप रिलेशनशिप में हो किसी इंसान के साथ, हाँ हाँ एंड उस हाँ। रिलेशनशिप में उस इंसान की फीलिंग्स खत्म हो गई हैं हम्म आपके लिए, लेकिन आप अपने हम्म घुटनों पे आके गिड़गिड़ा के जैसे तैसे करके उसको रोकने की कोशिश करते हो, तो वो रिलेशनशिप फिर किसी मतलब का नहीं रह Nice. जाता। वो हम्म वो एंड में आके इतना सावर हो जाता है ना, इतने सावर नोट पे एंड होता है, कि फिर जो अच्छी यादें भी होती हैं, फिर वो भी आपको ये दिमाग में नहीं खत्म हो आती, जाता। आपको सिर्फ वो खराब वक्त ही याद आता है कि ये किया मेरे साथ, वो किया मेरे साथ, ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो ये वही सिनेरियो है, जितनी देर आप रोनाल्डो को पकड़ के रखोगे इस नेशनल टीम के लिए, उतना ज्यादा उसके लिए ये डिफिकल्ट होगा और आप लोगों के लिए डिफिकल्ट होगा। अच्छे वक्त को याद रखना, क्योंकि 2021 के बाद से आप देखोगे, 2021 में आपका यूरोज हुआ था, उससे हम्म लेकर और अभी तक सिर्फ डाउनफॉल ही डाउनफॉल देखा है हमने, पोर्चुगल नेशनल टीम का और नेशनल रोनाल्डो टीम का। में। या या बस मैं एक लास्ट चीज में एक चीज ये बोलूंगा, देख पर्सनली मेरे को लगता है रोनाल्डो कैन स्टिल कंट्रीब्यूट, बट उनको दे नीड अ मच 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 बेटर मैनेजर, जिसको जो रोनाल्डो को समझा के बेटर यूज कर सके। दैट इज माय ओपिनियन। वन ऑफ द बिगेस्ट पर्सनालिटीज टू एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट, नॉट जस्ट फुटबॉल, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। आप हमको बताइए कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है, व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप्स फॉर रोनाल्डो। थैंक यू सो मच यार मोहक, टाइम बनाने के लिए। वन MUFC क्रिकबेट दोनों के टाइटल्स लगे हुए हैं, प्लीज गो एंड सब्सक्राइब। 100 के मोहक के मैं बहुत दिन से वेट कर रहा हूँ, इट हैज टू हैपन वेरी वेरी सून, राइट? यू हैव टू गो एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। बाकी देखते रहिए हमको, विल कीप अप विथ मोर कंटेंट योर वे। टेक केयर एंड बाय बाय।